अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 16 ऑप्टिक नर्व। सबसे पहले हम इसके एनाटमी देख लेते हैं। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो हमारी जो होती है ना 12 क्रेनियल नर्व्स, उनमें से जो सेकंड इंट्राक्रेनियल नर्व है वो हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और इसमें जो है 1.2 मिलियन एफरेंट फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। और मतलब ऑप्टिक नर्व है, इसमें बहुत ज़्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं, 1.2 मिलियन। इसके अंदर जो है श्वान सेल्स नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर श्वान सेल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इसके ऊपर नहीं होते। और इस वजह से अगर ये एक दफ़ा डैमेज हो जाती है तो ये रीजनरेट नहीं कर सकती, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो है 3 मेनिंजियल शीट्स होती हैं। और आपको पता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले पिया मैटर होता है और फिर अरेक्नॉइड मैटर होता है और फिर हमारे पास ड्यूरा मैटर होता है। और पिया और अरेक्नॉइड मैटर के दरमियान में सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है जिसमें एक्चुअली हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सो ये ऐसे ही कंसिडर किया जाता है जैसे ये एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन है, बिकॉज जो ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है ये एक जो है इट्स द ओनली क्रेनियल नर्व विच इज़ एक्चुअली हैविंग दीज मेनिंजेस, ठीक है। और कोई ऐसे क्रेनियल नर्व नहीं है जिसमें ऐसे मेनिंजेस हों, ठीक है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। फिर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक नर्व की। तो अब इसके जो पार्ट्स हैं, इस फिगर से आपको क्लियर होगा कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है इंट्राओकुलर पार्ट। इंट्राओकुलर पार्ट से आपको समझ आ रही है कि ये वो वाला पार्ट होगा जो आईबॉल के अंदर होगा। ऑर्बिटल पार्ट, इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट मीन्स दैट कि वो वाला पार्ट है जो ऑर्बिट के अंदर होगा। इंट्राकैनालिकुलर पार्ट मीन्स दैट इससे वो समझ आ रही है कि ये वो वाला पार्ट होगा जो ऑप्टिक कैनाल के अंदर होगा। और इंट्राक्रेनियल पार्ट, इससे आपको समझ आ रही है ऑप्टिक नर्व का वो वाला पार्ट जो एक्चुअली क्रेनियम के अंदर होता है, ठीक है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इंट्राओकुलर पार्ट जो होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो आंख के अंदर होता है, आईबॉल के अंदर एंटर होता है, ये वाला पार्ट होता है। ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है, 1 मिलीमीटर वाला पार्ट होता है। और एक्चुअली ये हमारे पास ये वो पार्ट होता है कि किस तरह से ऑप्टिक नर्व जो है वो एक्चुअली आई बॉल के अंदर से बाहर आती है। आपको पता है ना कि हमारी रेटिना की जो है वो 10 लेयर्स होती हैं और उसमें से गैंग्लियन सेल लेयर होती है और फिर वहाँ से ऑप्टिक नर्व बनती है और वो इस लैमिना क्रिब्रोसा से एक्चुअली जो है ना बाहर आती है, ठीक है। सो इसमें एक्चुअली जो है ऑप्टिक नर्व जो है एक्चुअली ये सारे हमारी जो लाइट के सिग्नल्स होते हैं जो एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन के लिए वो सारी पीछे लेके जाती है और फिर मतलब ब्रेन के अंदर जाती है और फिर हमारी फाइनल इमेज बनती है, ठीक है। सो जितनी भी वो मतलब इमेज फॉर्मेशन में इसकी हेल्प होती है। सो इंट्राओकुलर पार्ट इसका वो वाला होता है जो लैमिना क्रिब्रोसा से पास आउट होता है। अब लैमिना क्रिब्रोसा क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे पास सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वो चाय से हम पुनते हैं ना, वो चाय पुनते हैं, वो हमारे पास जो सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी। तो इस तरह से लैमिना क्रिब्रोसा भी सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, देखिए कितने ज़्यादा होल्स हैं इसके अंदर। तो ये होल्स एक्चुअली हमारे पास होते हैं जो कि एक्चुअली पास करते हैं ऑप्टिक नर्व को कि जो है वो बाहर आए इसमें से, ठीक है। सो जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है वो एक्चुअली इस लैमिना क्रिब्रोसा से जो है ना आई के अंदर एंटर होती है। और एक्चुअली हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व होती है और जो सेंट्रल और जो रेटिनल वेन्स होती हैं वो इसके थ्रू जो हैं वो बाहर आती हैं लैमिना क्रिब्रोसा से। सो जो हमारे पास इंट्राओकुलर पार्ट होता है ना, इसका 1 मिलीमीटर बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। और इसमें फर्दर जो है ना इसके पार्ट्स होते हैं जिसमें 4 पार्ट्स इसके होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये आपके लैमिना क्रिब्रोसा है। सिंपल सी बात है, जो इस लैमिना क्रिब्रोसा से आगे वाला पार्ट होगा वो हमारे पास होगा प्री लैमिनल पार्ट, ठीक है। जो लैमिना क्रिब्रोसा के अंदर वाला पार्ट होगा उसको हम लैमिनार पार्ट कहेंगे। और जो हमारे पास लैमिना क्रिब्रोसा से पीछे वाला पार्ट होगा ना उसको हम कहेंगे पोस्ट लैमिनार पार्ट, ठीक है। सो इसके फर्दर हमारे पास पार्ट्स होते हैं। ऑप्टिक डिस्क होती है। ऑप्टिक डिस्क एक्चुअली बिल्कुल वो बाहर वाली होती है जिसको हम ऑफ्थैल्मोस्कोप या जिसको हम फंडास्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका इंट्राओकुलर पार्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं दूसरा पार्ट जो इसका इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट है। अब ये हमारे पास वो पार्ट होगा जो ऑर्बिट के अंदर होगा। और ये जो होता है ना, ये हमारे पास होता है सबसे लंबा वाला। इसका जो सबसे लेंथी पार्ट होता है ना वो इसका इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट होता है जो ऑर्बिट के अंदर होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 25 मिलीमीटर्स होती है, ठीक है। 25 मिलीमीटर्स इसकी जो है वो लेंथ होती है, ठीक है। और ज़्यादा थिक एंड पार्ट होता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ से जो है वो मतलब ये कहाँ से एक्सटेंड करेगा, आई जो इंट्राओकुलर पार्ट है जहाँ पे वो ख़त्म होगा इंट्राओकुलर पार्ट, वहाँ से ये स्टार्ट होगा और ऑप्टिक फोरामेन तक जो है ना इसकी एक्सटेंशन होगी। ऑप्टिक फोरामेन जैसा आपको नज़र आ रहा है, आँख से लेके कहाँ तक है, ऑप्टिक फोरामेन तक है।
जहाँ से ये बाहर आएगा। तो ये सारा इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट हो गया और यहाँ पे एक्चुअली मेनिंजियल शीट्स इसको कवर कर रही होती हैं। फिर इसका इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट होता है जो एक्चुअली ऑप्टिक कैनाल के अंदर वाला पार्ट होता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये जो कैनाल के अंदर से गुजर रही है ना नर्व, ये 5 to 7 मिलीमीटर्स लॉन्ग होती है और ये इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट होता है इसका। फिर इंट्रा क्रेनियल पार्ट होता है लास्टली, जो एक्चुअली हमारे क्रेनियम के अंदर होता है और ये एक्चुअली आपको नज़र आ रहा है कि ऑप्टिक कियाज़मा तक पहुँचने तक जो इसका पाथवे होगा उसको हम इंट्रा क्रेनियल पार्ट कहेंगे। और इस दौरान जो होता है ना, ये कैवर्नस साइनस जो होता है उसके ऊपर ये नर्व लाई कर रही होती है, क्रेनियल कैविटी, इट लाइज इन द क्रेनियल कैविटी अबव द कैवर्नस साइनस, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके ये ऑप्टिक कियाज़मा बना लेती है और यहाँ तक इसका पैथवे होता है, ख़त्म हो जाती है। तो इसका ये जो इंट्राक्रेनियल पार्ट होता है ये तकरीबन 5 to 16 मिलीमीटर्स लॉन्ग होता है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। फंक्शंस ऑफ ऑप्टिक नर्व समझने की क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज अगर ये फंक्शंस अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी ऑब्वियसली ये फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व के क्या फंक्शंस होते हैं। ऑप्टिक नर्व जो होती है इसके फंक्शंस होते हैं कि ये हमारी नॉर्मल विजुअल एक्विटी जो होती है उसको मेंटेन करती है, नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन जो होती है उसको मेंटेन करती है, हमारे कलर विजन में हेल्प करती है, लाइट ब्राइटनेस, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती है, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल जो हमारी लाइट रिफ्लेक्स है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स है, ये हमारे पास जो होती है ना ये इसके फंक्शंस होते हैं। और ये आपके फंक्शंस जो हैं आपको याद करने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज़ आगे जितने भी हम ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ेज़ पढ़ेंगे उसमें यही होगा ना कि ऑप्टिक नर्व ख़राब हो जाएगी तो उसमें ये सारे उसके फंक्शंस लॉस हो जाएंगे, उसकी विजुअल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, फील्ड ऑफ विजन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, स्कोटोमा मीन्स बन जाएगा, इसके अलावा कलर उसको नज़र नहीं आएगा, उसको लाइट ब्राइटनेस जो है वो उसकी ख़राब हो जाएगी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ख़राब हो जाएगी, उसकी लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, वो सारी ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। इस वजह से फंक्शंस ऑफ ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वो हमने पढ़ने की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करते हैं जो डिजीज़ेज़ होती हैं ऑप्टिक नर्व की, उसमें कौन कौन सी आती हैं। ऑप्टिक डिस्क एडिमा, पेपिलिडीमा, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड ऑप्टिक एट्रोफी। इसमें से जो हमने डिस्कस करनी है जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं पेपिलिडीमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑप्टिक डिस्क एडिमा। बाकी जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी और एट्रोफी है ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यूक्यूज़ के लिए ये फर्स्ट 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क एडिमा है, ठीक है, ये हमारे पास 2 तरह का हो सकता है। मीन्स इसको आपको मतलब इस डिज़ीज़ से आपको क्या समझ आ रही है, इस डिज़ीज़ से आपको यही समझ आ रही है ना कि हमारी जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व की बात नहीं कर रहे, ऑप्टिक जो डिस्क है जो हमारे पास बिल्कुल जो उसका इंट्राऑक्यूलर पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऑप्टिक डिस्क से, उस पार्ट की बात की जा रही है कि वहाँ पे एडेमा हो गया, ठीक है, वहाँ पे एडेमा हो गया। तो ये जो एडेमा होता है ये किस वजह से हो सकता है, ये 2 तरह से हो सकता है, या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है या इन्फ्लेमेशन ना हो उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर ये ऑप्टिक डिस्क एडिमा जो है वो अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ना तो उसको हम एक्टिव कहते हैं, एक्टिव डिस्क एडिमा कहते हैं। और अगर वो इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं होता तो उसको हम कहते हैं पैसिव डिस्क एडिमा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा 2 तरह से हो सकता है। अगर तो इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको हम एक्टिव डिस्क एडिमा कहेंगे और अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो उसको हम पैसिव डिस्क एडिमा कहेंगे, ठीक है। अगर तो इन्फ्लेमेशन का केस होता है ना तो उसको हम नाम देते हैं पेपिलाइटिस, ठीक है। आइटिस से आपको समझ आ रही है कि इसमें इन्फ्लेमेशन होगी। और अगर उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है जिसकी मैंने आपको बताया कि पैसिव होती है चीज़, उसको हम कहते हैं पेपिलिडीमा, ठीक है। मीन्स दैट सिंपल एडिमा है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है। सो सेकेंड जो आपकी डिजीज़ है जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ पेपिलिडीमा। और थर्ड जो आपके पास चीज़ है दैट इज़ द ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब जो पेपिलिडीमा है ये आपके पास आ गया और तीसरी चीज़ आ गई आपकी ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें अभी हम सबसे पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्टिक डिस्क एडिमा। मीन्स दैट कि जो ऑप्टिक डिस्क होगी वहाँ पे एडिमा हुआ होगा, ठीक है, फ्लूइड आया होगा सारा बाहर, तो इसको हम स्वोलन ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं कि जब हम देखेंगे इसको ऑफ्थेल्मोस्कोप से ऑप्टिक डिस्क को तो यहाँ पे हमें एडिमा नज़र आएगा, ठीक है। इसको दूसरा हम नाम देते हैं स्वोलन डिस्क, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका नाम है वो इन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है कि चोक्ड डिस्क, ठीक है, चोक्ड डिस्क। जैसे वो डिस्क जो होती है ना वो बिल्कुल तंग आ जाती है उसको, जैसे हमारा वो चोकिंग होती है ना कि बिल्कुल नैरोइंग हो जाए और इस तरह से, ठीक है। वो हमने चोकिंग का एक फिनोमेना पढ़ा था गन के अंदर भी और हमारे गले में भी होता है। चोक डिस्क मीन्स दैट कि ये जो डिस्क है ना वो मतलब चोक्ड होगी हुई है,
ठीक है, हम देखते हैं वो कैसे होती है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है वो स्वॉलन डिस्क होता है और तीसरा नाम जो इसका होता है वो ऑप्टिक डिस्क एडिमा का होता है चोक डिस्क। ठीक है, सो ये एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व के हेड फाइबर्स होते हैं, हेड फाइबर्स के नाम से आपको पता चल रहा है बिल्कुल उसका जो स्टार्टिंग रीजन होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है, जो मैंने आपको बताया इंट्राओक्युलर का जो सबसे पहला वाला पार्ट है ऑप्टिक डिस्क वाला, वहाँ पे एक्चुअली जो इसके फाइबर्स होते हैं वहाँ पे इसका एडिमा हुआ होता है, वहाँ पे एडिमा नज़र आता है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है बुक की फिगर है, फिगर 16.2। ठीक है, इसमें आपके पास जो है 3 चीज़ें आपको जो है वो दिखाई गई हैं स्वॉलन ऑप्टिक डिस्क में, जो आपको मस्ट नज़र आनी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले आपको पता है एक होता है, सो नॉर्मली अगर हम देखें ना तो आपको पिक्चर नज़र आती है इस तरह से कि नेज़ल साइड में आपको ऑप्टिक डिस्क नज़र आती है और टेम्पोरल साइड में आपको मैक्यूला नज़र आता है, और मैक्यूला के अंदर क्या होता है, फोविया होता है। ठीक है, फर्दर अगर हम ऑप्टिक डिस्क की बात करें जो हमें नेज़ल साइड पे नज़र आती है, सो उसको अगर हम देखें ना तो वो हमें कैसे नज़र आती है, बिल्कुल बाहर हमारे पास ऑप्टिक डिस्क होती है। ठीक है, और उस ऑप्टिक डिस्क के अंदर ऑप्टिक कप होता है। ठीक है, ऑप्टिक कप होता है और इर्द गिर्द और इसके अंदर से एक्चुअली हमारी जो होती है ना वो ऑप्टिक नर्व जो होती है वो एंटर वो एक्चुअली बन रही होती है और अंदर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, और इर्द गिर्द हमें जो आपको वेजल्स नॉर्मली नज़र आती हैं वो होती हैं। तो ये नॉर्मल था। अब यहाँ पे जो आपके पास स्वॉलन ऑप्टिक डिस्क होगी तो यहाँ पे देखिए इसकी हालत कितनी बिगड़ी हुई है। क्या हुआ है, इसमें जो हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं जो हमें नज़र आ रही थी पहले नॉर्मल, अब यहाँ पे वो इंगॉर्ज्ड हो गई हैं, टॉर्चरस हो गई हैं। अगर हम ऑप्टिक कप की बात करें जो पहले बिल्कुल ही हमें जो है बिल्कुल नॉर्मल सा नज़र आ रहा था, उसकी जो रिम थी वो भी नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पे जो उसका फिजियोलॉजिकल कप है एक्चुअली जो हमारा नॉर्मल कप था वो ऑब्लिटरेट हो गया है, वो हमें बिल्कुल भी उसकी बाउंड्री क्लियर नहीं हो रही। और जो हमारे पास डिस्क की मार्जिन है, ऑप्टिक डिस्क की जो मार्जिन है वो पहले बिल्कुल एक जो है ना शेप में थी। ठीक है, मतलब उसकी बाउंड्री बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी ब्लरिंग हो गई है। तो 3 चीज़ें हमें जो है ना वो ऑप्टिक डिस्क की जब नज़र आ जाएँ तो हमने जो है वो कंसिडर करना है कि यहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है, ऑप्टिक डिस्क का एडिमा हुआ हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमें इंगॉर्ज और टॉर्चस मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो ऑप्टिक कप होता है वो भी ऑब्लिटरेट कर जाता है और जो ऑप्टिक डिस्क की मार्जिन होती है वो भी ब्लड हो गई होती है। ठीक है, सो ये आपने कंसिडर करना होता है। टाइप्स मैंने आपको बता दी, पैसिव होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव किस केस में होता है, इन्फ्लेमेशन अगर हुई हो तो उसको हम कहेंगे एक्टिव, फॉर एग्जांपल पेपिलाइटिस। ठीक है, और पैसिव कब होगा, जब नॉन इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब नॉन इन्फ्लेमेटरी केस होगा और एडिमा हुआ होगा। इन्फ्लेमेशन नहीं है लेकिन एडिमा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये होता है एक्चुअली हमारे पास तब जब हमारे पास क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज किया हो। हमने अभी देखा है ना कि ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द हमारे मेनिंजेस होती हैं और मेनिंजेस जो होती हैं उसमें एक्चुअली हमारे पास CSF होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। अगर वो CSF जो है उसका प्रेशर राइज कर जाए तो ऑब्वियसली उस प्रेशर के राइज करने की वजह से क्या होता है कि परफ्यूजन प्रेशर में चेंज आता है और वहाँ पे नॉन इन्फ्लेमेटरी केस में भी एडिमा हो जाता है। ठीक है, मीन्स दैट इन्फ्लेमेशन तो नहीं है लेकिन CSF प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एडिमा हो रहा है। सो दैट इज़ एक्चुअली द केस ऑफ पैसिव डिस्क एडिमा। ठीक है, सो ये आपके पास ऑप्टिक डिस्क एडिमा। इसकी जो कॉजेज़ हैं वो आपने खुद ही रीड कर लेनी है कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं एडिमा की। ऑक्यूलर कॉजेज़ हो सकती हैं, ऑर्बिटल कॉजेज़ हो सकती हैं, सिस्टेमिक हो सकती हैं, या सूडो डिस्क एडिमा भी हो सकता है। ठीक है, सो इनको जस्ट आपने रीड कर लेना। नेक्स्ट में हम पेपिलोएडिमा स्टार्ट करते हैं।